माय मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल। एपिसोड 5। संजीव जी जो अभी अपनी पत्नी पल्लवी जी की बात में हाँ मिला ही रहे थे कि उन्हें अपनी बेटी कृति की बात सुनाई देती है। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि कृति किस शर्त और प्रॉमिस की बात कर रही है, पर जैसे ही वो कृति की वो शरारत भरी मुस्कान दिखती है तो उन्हें वो ड्राइविंग सीट वाली शर्त याद आती है, और ये याद आते वो अपने मुंह से एक अफसोसजनक सांस छोड़ते हैं और अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम शर्त जीत गई हो और इसलिए मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा। अपने पापा की बात को सुनकर कृति, जिसके आंखों में अभी अपनी दीदी से मिलने की खुशी में आंसू थे, वो खुशी से कूद पड़ती है। वहीं पास में खड़ी पल्लवी जी भी ये सब देख रही थी, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि दोनों बाप बेटी क्या बात कर रहे हैं। इसलिए वो अपने चेहरे पर कंफ्यूजन वाले भाव लाते हुए संजीव जी से पूछती है, आप बाप बेटी किस शर्त और प्रॉमिस की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपनी बहन की बात को सुनकर राधिका, रमा जी और राजीव जी भी संजीव जी को सवालिया नजरों से देखते हैं। राधिका को तो पता था कि शर्त क्या थी, पर उसे ये प्रॉमिस वाली बात पता नहीं थी। वहीं खड़ी कृति जब ये देखती है कि सब उस शर्त के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो खुद आगे बढ़ते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती हुई सबको देखकर कहती है, असल में मेरे और पापा के बीच में ये शर्त लगी थी कि 20 गार्ड्स के होते हुए भी दीदी कार ड्राइव करेगी कि गार्ड्स। पापा कह रहे थे कार को 20 गार्ड्स ही ड्राइव करेंगे और मैं कह रही थी कि कार दीदी ही ड्राइव करेगी, और देखो शर्त में जीत गई। और मेरे जितने पर पापा ने मुझे मेरा कॉलेज ट्रिप जो सिटी जी की जो फेमस टूरिस्ट प्लेस पर जा रहा है वहां जाने देने की परमिशन देने का वादा किया था। अपनी बेटी की बात को सुनकर पल्लवी जी और वहां खड़े सभी घर वाले बात को समझ जाते हैं। असल में बात ये थी कि सिक्योरिटी रीजंस के चलते संजीव जी अपने बच्चों और घर वालों को बिना गार्ड्स के घर से बाहर नहीं जाने देते थे, जिसके चलते कृति और राधिका ने अपने काफी स्कूल ट्रिप्स को भी मिस किया था। ये बात समझ आते ही राधिका अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए अपने पापा की तरफ आगे बढ़ती है और उन्हें जाकर गले लगा लेती है और उन्हें कहती है, पापा आई मिस यू वेरी मच। अपने बेटी के गले लगते ही संजीव जी भी राधिका को गले से लगा लेते हैं और उसकी बात को सुनकर वो राधिका का माथा बड़े प्यार से चूम लेते हैं और कहते हैं, आई ऑल्सो मिस यू टू मच माई प्रिंसेस। वही खड़ी पल्लवी जी जब बाप बेटी को ऐसे गले मिले हुए देखती हैं तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, पर वो अपनी बेटी को छेड़ने के लिए अपने चेहरे पर दुख भरे भाव लाते हुए कृति की तरफ देखती हैं और उससे कहती हैं, मुझे तो कोई प्यार और मिस ही नहीं करता। आओ कृति बेटा, तुम ही अपनी इस अकेली माँ को गले लगाकर प्यार कर दो। और इतना कहते ही वो अपनी बाहों को फैला लेती हैं। वहां खड़ी कृति, जिसे पहले तो कुछ समझ नहीं आता पर फिर बाद में उसे समझ आ जाता है कि उसकी माँ उसकी बहन की खिंचाई कर रही है, इसलिए वो भी इसमें अपनी माँ का साथ देने के लिए अपनी बाहों को फैलाकर अपनी माँ की तरफ धीरे कदमों के साथ बढ़ने लगती है और कहती है, हाँ माँ, कोई आपसे प्यार करे ना करे, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अभी कृति अपनी मां तक पहुंची भी नहीं थी कि पल्लवी जी को अपनी बाहों में किसी के होने का एहसास होता है, और वो जैसे ही देखती है कि ये कौन है, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो भी उसे गले लगा लेती हैं। राधिका जो अभी अपने पापा के गले लगी हुई थी, जब वो अपनी माँ और बहन के ड्रामे को देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि उसकी माँ और बहन मिलकर उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, तो इसलिए वो झट से अपने पापा से अलग हो जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है और कहती है, माँ मैंने तुम्हें भी बहुत मिस किया है। और वो ये बोलकर चुप हो जाती है और कुछ सोचते हुए वो फिर से बोलने लगती है, पर इस बार उसके बोलने वाले लहजे में शरारत भी थी और वो कहती है, पर मैं आपको ज्यादा प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि फिर किसी को मुझसे जलन होने लग जाएगी। और इतना कह के वो अपने पापा की तरफ शरारती से देखती है। पल्लवी जी जो अभी अपनी बेटी से इतने सालों बाद गले मिलकर सुकून महसूस कर रही थी, वो फिर राधिका की बात को सुनती है, पर पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी बेटी किसके बारे में बात कर रही हैं, पर उन्हें समझ आते ही वो गले मिले हुए ही राधिका के सर के पीछे प्यार से चपत लगाती हैं और कहती है, बदमाश, अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी माँ को अपने पापा के नाम से छेड़ रही है। रमा जी जो ये सब देख रही थी वो मुस्कुराते हुए हल्के से खांस देती है, क्योंकि उन्हें भी अपनी पोती से इतने सालों बाद गले जो मिलना था। राधिका जो अपनी माँ के गले मिले हुए उनकी फटकार को सुनकर अभी मुस्कुरा ही रही होती है कि उसे किसी के खांसने की आवाज सुनाई देती है, और वो जैसे ही देखती हैं कि ये और कोई नहीं उसकी दादी हैं, तो वो अपनी माँ से अलग होती है और मुस्कुराते हुए अपने दादा और दादी से गले मिलती है। वहीं खड़ी पल्लवी जी जब ये देखती हैं कि राधिका सबसे गले मिल चुकी है तो वो कहती है, चलो अब सब घर के अंदर चलो, खाना तैयार है, वो ठंडा ना हो जाए। पल्लवी जी की बात को सुनकर सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं।
आगे के एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।